समझ में आया? अब कॉन्टैक्टर कौन कौन से मशीन में रहता है? कॉन्टैक्टर आपको वोल्टास में देखने को नहीं मिलेगा। कॉन्टैक्टर आपको हिटाची के अंदर देखने को नहीं मिलेगा। कॉन्टैक्टर आपको देखने को नहीं मिलेगा किसमें? डाइकिन में, ओ जनरल में। ठीक है, कॉन्टैक्टर आपको ओ जनरल में देखने के लिए मिलेगा, डाइकिन में देखने के लिए मिलेगा, मित्सुबिशी में देखने के लिए मिलेगा, यॉर्क में देखने के लिए मिलेगा, ग्री एक कंपनी है उसमें देखने के लिए मिलेगा। ये कॉमन बात कर रहे हैं। आप कहीं भी जाइएगा, कहीं भी काम कीजिएगा, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। नॉन इन्वर्टर एसी जिसमें कॉन्टैक्टर लगा है उसमें भी कमांड जाता है। इन्वर्टर एसी में जो हम 4 वायर डालते हैं उसमें एक वायर न्यूट्रल होता है, एक वायर फेस होता है, एक अर्थिंग के लिए होता है और एक कम्युनिकेशन जिसको कमांड भी बोलते हैं। और वो कमांड क्या करता है? कंप्रेसर को जाता है, कंप्रेसर को चालू और बंद करने के लिए। सेम इसी तरीके से नॉन इन्वर्टर एसी भी है जिसमें कॉन्टैक्टर लगा हुआ होता है, उसमें भी 3 वायर जाता है, एक न्यूट्रल, एक फेस और एक कमांड का वायर जाता है और एक अर्थिंग को वो अलग रहता है। समझ में आया? तो इस चीज का आपको ध्यान देना है कि नॉन इन्वर्टर भी है तो हम आउटडोर खोल के देखेंगे कॉन्टैक्टर है या नहीं है। समझ में आया? अब जो हम लाइन लेंगे यहां से अर्थ फेस न्यूट्रल, अर्थ सबको पता है बॉडी के अंदर क्या होता है? बॉडी के अंदर ये जो सिंबल है वो अर्थ का है। आपको अगर कहीं पर कोई वायर मिल जाए अलग कलर का हो, वैसे हम लोग अर्थ को किस कलर से पहचानते हैं? ग्रीन, येलो ग्रीन, ग्रीन और येलो ग्रीन बॉडी के अंदर टच रहता है। लेकिन अगर आपको नहीं टच है, कहीं पर वायर खुला हुआ है, आपको समझ में नहीं आ रहा, किसी कोई टेक्नीशियन आया था, वो उसके पास ग्रीन कलर का वायर नहीं था, अलग कलर का वायर लगा दिया, कैसे पकड़ेंगे? ये सैंपल देखेंगे, किसी भी के अंदर भी लगता है जहां से वायर निकल रहा है, बॉडी जहां पर अर्थ को लगाया जाता है वहां पर भी देखिएगा ये सैंपल बना हुआ रहेगा। समझ में आया? इससे आपको पकड़ लेना है कि ये अर्थ का है। ठीक है, अब यहां से हम निकलते हैं तो ये फेस निकल गया, ये न्यूट्रल निकल गया, मेन लाइन से 2 वायर निकल गया। अब न्यूट्रल जो है या फेस जो है हमको लगाना कहाँ है? पीसीबी के अंदर आप देखिएगा तो पीसीबी के अंदर यहाँ पर साफ लिखा हुआ रहता है, देखिए LPWR लिखा हुआ है, LPWR। लाइन या पावर, क्या है? लाइन या पावर। न्यूट्रल में भी वही लिखा हुआ रहेगा, NPWR लिखा हुआ है, लिखा हुआ है NPWR। ये भी वही है न्यूट्रल। और यहां पर लिखा हुआ रहेगा L। पावर, पावर, वही पावर का शॉर्ट फॉर्म है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? कॉमन, कंप्रेसर, कंप्रेसर। समझ गए? अब जब हम मेन लाइन से वायर लेंगे तो ये जो पावर है, मेरा लाइन जो है फेस, जहां लिखा हुआ है वहां पर डाल देंगे। न्यूट्रल है, जहां न्यूट्रल लिखा हुआ वहां डाल देंगे। पीसीबी को लाइन क्या हो गया? मिल गया। अब जब हमको आउटडोर के लिए लेकर के जाना है तो आउटडोर से पहले एक कनेक्टर लगा हुआ रहता है, यहां पर रहता है ना, इसमें लिखा हुआ भी रहता है कि किसी में 1 2 लिखा हुआ रहता है, किसी में ABC लिखा हुआ रहता है।
रहता है। जी किसी में 1 2 लिखा हुआ रहता है, किसी में ABC लिखा हुआ रहता है। तो अब जब यहाँ से ये तो पावर हम दे दिए, ठीक है, किसी किसी में ये जो न्यूट्रल होता है ये यहाँ से लूप करके भी जो है सीधा न्यूट्रल में डाल दिया जाता है, और यहीं से लेकर के चला आएगा न्यूट्रल के लिए लाइन, डायरेक्ट नहीं देगा। समझ में आया? यहां लूप करके ले लिया न्यूट्रल को, आ रहा है ना समझ में, और यहीं से यहां भी दे देता है न्यूट्रल। इसको चाहिए आप यहां से लूप करके दे दीजिए, यहां से लूप करके दे दीजिए, कहीं से यहां पर कनेक्टर है, यहां पर कनेक्ट हो जाता है, कनेक्ट करके लेकर चले जाइए। एक आपका फेस आ गया तो फेस यहां से ही भी ले सकता है, या यहां से एक लूप करके आपको समझ में आया? अब लाइन और पावर तो आउटडोर के लिए मिल गया, लाइन और न्यूट्रल। अब चाहिए हमको क्या? कंप्रेसर के लिए। तो कंप्रेसर के लिए अलग से एक वायर आ जाता है इन्वर्टर में, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? कम्युनिकेशन वायर कहते हैं। और नॉन इन्वर्टर में यही पावर जो है यहां से जो है लाइन नहीं लेकर के, ये कंप्रेसर का जो लाइन है यहां चला जाएगा, यहां से डायरेक्ट लाइन नहीं लेकर के ये लाइन वाला जो है, ये कंप्रेसर वाला, वो कहां चला जाएगा? फेस होकर के सीधा आउटपुट में चला जाएगा। समझ में आया?